देश भर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। कहीं ठंडी हवाएं लोगों को राहत दे रही हैं, तो कहीं बारिश और बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कहीं तो तेज धूप ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज अलग अलग रंग दिखा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का पूरा मौसम अपडेट क्या है। देश में 15 फरवरी के बाद से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। IMD ने 11 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। वहीं 29 से अधिक जिलों में कोहरे से सुबह के समय में मुश्किलें बढ़ने वाली है। देश में जहां ठंड एकदम खत्म होने की कगार पर है, वहीं अब उत्तर भारत समेत अन्य 11 राज्यों में बारिश एक बार फिर से मुसीबत बढ़ाने वाली है। दिल्ली NCR में बीते 3 दिनों से लगातार तेज धूप निकल रही है, जिस वजह से गर्मी बढ़ने लगी है। दिन में चिलचिलाती धूप लोगों को फरवरी के महीने में ही परेशान करने लगी है। लोगों के पसीने निकलने शुरू हो गए हैं। फरवरी का महीना मार्च और अप्रैल जैसा बन गया है, लेकिन फिलहाल मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 24 घंटे बाद 11 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी आएगी। मौसम बिगड़ने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए भी IMD ने नया अपडेट जारी किया है। घूमने जाने से पहले एक बार यहाँ मौसम अपडेट जरूर पढ़ लें। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 11 राज्यों में बारिश टेंशन बढ़ाने वाली है। IMD ने जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इस दौरान कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 और 17 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 से 18 फरवरी को हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो वहां 16 से 18 फरवरी के दौरान गरज और चमक और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सुबह शाम हल्की ठंड अभी भी महसूस की जा रही है। कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हुई और यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे दर्ज किया गया है, जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में हल्की बारिश की संभावना बन सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन इसके साथ ही सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि बिना जरूरी कारण पहाड़ी रास्तों का सफर ना करें। वहीं जम्मू और कश्मीर में भी ठंडी हवाओं का असर जारी है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। अब रुक करते हैं पूर्वी भारत की ओर का। बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कृषि जानकारों का कहना है कि ये बारिश रबी फसलों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश होने पर नुकसान भी संभव है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोपहर में हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि रातें अभी भी ठंडी है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान और गुजरात की, तो वहाँ पे शुष्क हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि तटीय इलाकों में नमी का असर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 और 17 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि 16 और 17 फरवरी को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में 17 और 18 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश या हिमपात की संभावना यानी बर्फबारी की संभावना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। तटीय कर्नाटक में 14 से 16 फरवरी को, कोंकण, गोवा में 15 और 16 फरवरी को गर्म और उमस भरे हालात रह सकते हैं। क्लाइमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आते रहे हैं, लेकिन बहुत कमजोर हैं, जो हल्की बारिश ही दे पाएंगे। बर्फबारी की संभावना बहुत ही कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बनेगा।
और हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर देश भर में मौसम का मिजाज अलग अलग बना हुआ है। कहीं ठंड, कहीं बारिश, तो कहीं हल्की गर्मी। हर क्षेत्र में मौसम का अलग असर देखने को मिल रहा है। आप भी अपने शहर का मौसम अपडेट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए कड़क के साथ। का एक्सपीरियंस, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का नेचर और सब कुछ इतना सुंदर है, आप सबको ज़रूर विजिट करना चाहिए। फॉर विंटर टूरिज्म तो ये बेस्ट है। प्रतीक्षा, जैसे आप हरियाणा से आई हो, वहाँ पे तो स्नो तो है ही नहीं है। स्नो भी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? ये मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें तो स्नो दिखी पहली बार है, एंड उसमें रनिंग करना, उसमें चलना, ये सब हमारे लिए बहुत न्यू है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे आप 10th नेशनल स्नो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हो, पहली बार आप ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी सोचा था कि मैं सोनमर्ग आऊंगी फिर यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करूंगी, तो कैसा लगा आपको ये? मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी, बट मुझे ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एक नया किक है मेरे लिए कि मैं आगे से भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूंगी, एंड मैं यहाँ पे आऊँगी एंड आगे भी नेशनल्स में पार्टिसिपेट करूँगी। विंटर टूरिज्म के लिए कितना बूस्ट है ये स्पोर्ट्स? ये स्पोर्ट्स विंटर टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट है, बिकॉज अगर आप देखो तो बहुत दूर दूर से स्टेट से लोग आ रखे हैं, उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, नई जगह मिलती है, होटल्स, यहाँ पे रहना, सैनिटेशन, सब कुछ इतना अच्छा है। तो एक तरह से विंटर टूरिज्म को तो बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो हिल्स इतने अच्छे हैं, स्नो इतनी अच्छी है, तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा बूस्ट है। आप चाहोगे कि साल में 1-2 बार ऐसे यहाँ पे स्नो चैंपियनशिप होनी चाहिए? मैं बहुत एग्री करती हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे होनी चाहिए, और भी आगे होनी चाहिए स्नो शो चैम्पियनशिप्स। बेसिकली यहाँ पे बिकॉज ये एक बहुत अच्छा एरिया है, सैनिटेशन बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।